अब क्रॉस प्रोडक्ट को एक और तरह से हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अबव डायरेक्शन में है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये कौन सा वेक्टर है v का, ये कौन सा है b का। तो आपने राइट हैंड लेना है, v से b की तरफ घुमाना है। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास राइट हैंड है। तो v पे रख के b को तो ऐसे तो घुमा नहीं सकते हम, जिधर घूम सकता है हाथ इधर घूमता है या इधर घूमता है। आंसर है हाथ जो है आपने इस तरफ घुमाना है, इस तरफ नहीं घुमाना, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। तो फिर कैसे हो सकता है कि ये v पे हाथ रखें और इस तरफ घुमा दें? ये देखें, हम हमेशा जो है आपने हाथ जो है इस तरफ ही घुमाना है, कोई ऐसे नहीं घुमा देना। तो ये v रहा, ये b, तो इसकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स की किधर आएगी? नीचे को। तो ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का रूल सिखा दिया, ये पुरानी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा रूल सीखें। दूसरा रूल कौन सा है? पाम रूल। पाम रूल में क्या होता है, ये आप अपना राइट हैंड लेंगे, अंगूठा चार्ज की वेलोसिटी की तरफ कर दें, उंगलियां जो हैं ये आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दें, जिधर को पाम जाएगी उधर फोर्स लगेगी। सर जी ये तो हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड पे पढ़ा था। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग रॉड दरअसल फोर्स ऑन चार्ज कैरिंग रॉड वाला ही होता है कि चार्ज जिसके अंदर से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पाम रूल जो हमने वो पिछले रॉड पे अप्लाई किया था करंट कैरिंग पे, वो इस पे भी अप्लाई होगा। ये भी करंट कैरिंग रॉड है, बस वहां अंगूठा करंट की समत में करते थे, यहाँ पे अंगूठा चार्ज की वेलोसिटी की समत में करना है, क्योंकि जिधर चार्ज की वेलोसिटी है उधर ही करंट है। तो चार्ज की वेलोसिटी की तरफ अंगूठा कर दो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दो, जिस तरफ आपकी पाम बनेगी उस पर फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, तो ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऊपर को लगेगी। मैं एक और केस आपको दिखाता हूँ, वो भी देखिए। अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द पेज है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग एक चार्ज पार्टिकल की मोशन को स्टडी करते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किस डायरेक्शन में होती है। ये चार्ट बना दिया मैंने। आप मुझे बताओ इस तरफ क्या है इसकी वेलोसिटी, इस पर फोर्स किधर लगेगी? उंगलियां किधर कर दो? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अंगूठा किधर कर दो? वेलोसिटी की तरफ। तो पाम किधर जा रही है? पाम इस तरफ जा रही है। तो इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा वो किस डायरेक्शन में आएगी? आंसर है इस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप डायरेक्शन में आएगी, ऊपर को। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। आपके पास एक और केस हो सकता है कि अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है, आउटवर्ड द बोर्ड, या ये बोर्ड से बाहर को इसकी डायरेक्शन मानी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बेटा किस तरफ है? आंसर है इस तरफ वेलोसिटी है। तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर होगी? तो आपके पास पाम रूल है, उंगलियां किधर कर दो? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ऊपर को कर दी, वेलोसिटी इधर को कर दी, तो पाम किधर जा रही है? इस तरफ। तो इस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह बेटा आप किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पाम रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये रूल तब वैलिड होंगे, बोलो ये रूल कब वैलिड होंगे? जब वहाँ पे कौन सा चार्ज हो। ये रूल्स वैलिड होंगे किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। समझ गए कि नहीं? अगर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर हमारे पास जो फोर्स होगी वो बेटा बराबर आ जाएगी माइनस क्यू वी क्रॉस बी। क्या आ जाएगी? माइनस वी क्रॉस बी। तो जब कोई चार्ज नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करना है? तो फिर बेटा यही रूल अप्लाई करने हैं, लेकिन फिर जो डायरेक्शन बन रही है वो रिवर्स कर देनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये मूव करने वाला एक पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि ये कौन सा है? नेगेटिव। तो अब क्या करें? हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, या आपके पास पाम रूल है, जो भी रूल अप्लाई करना कोई मसला नहीं। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर को। वेलोसिटी किधर है नेगेटिव चार्ज की? इस तरफ, इधर ही है ना। तो फोर्स किधर बन रही है? इधर बन रही है ना, इस तरफ नीचे को। तो फिर बेटा चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर बन रही है, तो इसकी डायरेक्शन इधर नहीं बल्कि फिर इधर मानी जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर जो रूल्स का है वही, अगर चार्ज वहां नेगेटिव है तो फिर जो आपने इन रूल्स को अप्लाई करके वैल्यू निकाली उसका रिवर्स हो जाएगा। बात समझ गए? तो फिर बेटा इसकी फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इस तरफ है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो इसके लगने वाली इस पर फोर्स जो है वो ऊपर को हो जाएगी। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इसको ऊपर लग रही है, अगर यही मूव करने वाला नेगेटिव चार्ज होता तो फिर बेटा फोर्स आपने रूल से तो यही निकाली, इधर निकली है, तो लेकिन बेटा
वो फोर्स जो आप निकालेंगे नेगेटिव चार्ज के लिए, जो आपने निकाली होगी जिस तरफ बन रही होगी उसका रिवर्स कर देंगे, उस तरफ फोर्स लगेगी उस पर। स्टोरी समझ आई? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रूल एज इट इज अप्लाई करेंगे, जिधर आपकी पाम जाती है या जिधर क्रॉस प्रोडक्ट से अंगूठा जाता है, अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर जिधर पाम या अंगूठा जाता है उसके बिल्कुल रिवर्स आ जाएगी। तो ये भी मैंने आपको नेगेटिव चार्ज के लिए क्लियर कर दिया। अब फर्दर हम चीज़ों को देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब बेटा हमें देखना है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी, मिनिमम कब लगेगी, किस किस पे डिपेंड करती है। सुन लें, फोर्स का फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास फोर्स आ जाएगी क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये किसकी डायरेक्शन बना दी मैंने रेड कलर से, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आपका मूव करने वाला चार्ज जो है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो एंगल किसके दरमियान लेना है? आंसर है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो बेटा यहाँ पे एंगल कितना आएगा? 0। जब एंगल 0 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे हमारे पास उस चार्ट पे लगने वाली फोर्स क्यू वी बी साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 0। तो याद रख लो, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 का एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? 0 का, तो उस पे लगने वाली फोर्स कितनी आएगी? 0 आएगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो उस पे लगने वाली फोर्स 0 आएगी। अब दूसरा केस, अगर ये फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बी, और चार्ज पार्टिकल इसके अपोजिट जा रहा है, वेलोसिटी इसकी क्या है? इसके अपोजिट है, तो इस सिचुएशन में बेटा मैग्नेटिक फोर्स कितनी आएगी? आंसर है यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे क्यू वी बी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, वेलोसिटी इसके अपोजिट है, यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा? साइन 180 आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्यू आ गया, वी आ गया, बी आ गया, साइन 180 कितना होता है बेटा? 0। तो फोर्स तब भी कितनी आ जाएगी? 0। तो एक और रिजल्ट मिल गया हमें यहाँ से कि फोर्स तब भी उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स 0 लगती है अगर चार्ज पार्टिकल 180 यानी एंटी पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर चार्ज पार्टिकल 0 के एंगल पे हो तब भी उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एंगल 180 है तब भी उस पर लगने वाली फोर्स 0 है। अब और कब 0 हो सकती है? मैं एक और मिसाल देता हूं कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है और चार्ज पार्टिकल किस हालत में है? रेस्ट की हालत में। तो मुझे बताओ, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट की हालत में होगा तो उसमें वेलोसिटी चार्ज की कितनी होगी? 0। तो अब वहां पे क्या पुट करेंगे? फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी कितनी है? 0। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उस पर लगने वाली फोर्स भी 0 हो जाएगी। तो 3 केसेस आपने याद रख लेने हैं कि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाली फोर्स 0 कब होती है। नंबर 1, चार्ज पार्टिकल वहां पे मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंगल कितना हो? 0, फोर्स 0। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा हो, एंगल कितना होता है? 180, फोर्स 0। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव ही नहीं कर रहा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है इस चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर एक मकनेतीस जैसा नहीं होता, इसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होती। तो जब इसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हुई होती तो मुझे बताओ, जब कोई चीज मकनातीस ही नहीं है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो उसको हम मैग्नेट की तरह मान नहीं सकते। तो रुका हुआ चार्ज इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में रख भी दिया जाए तो इस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है? आंसर है सर 0 होती है। बात समझ गए बेटा? चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। एक लास्ट वाला केस आपके साथ डिस्कस करना है, इसको थोड़ा नोट कर लें आप। ये लो जी, रेस करने जा रहा हूँ लास्ट वाला केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट वाला केस डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। किधर है? आउटवर्ड द बोर्ड, यानी बोर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है। ये बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, ये देखें इस तरफ फेंक दिया, ठीक है। किसमें फेंका हमने? मैग्नेटिक फील्ड में। किसको फेंका? चार्ज पार्टिकल को। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ पे हम एंगल देखें, किसके दरमियान एंगल देखना है आपने? यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल आप लोगों ने देखना होता है। तो मुझे बताइए, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है?
आंसर है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, वेलोसिटी इधर को, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को। तो एंगल देख के बताइए बेटा, आंसर है सर एंगल कितना है 90। तो बेटा इस केस में एंगल कितना बन गया आपके पास 90। तो जब एंगल 90 होता है तो फोर्स कितनी आ जाएगी क्यू वी बी साइन ऑफ 90 आ जाएगा। तो यहाँ से फोर्स निकल आएगी क्यू वी बी साइन 90 कितना होता है 1। तो याद रख लो इस तरह जब एंगल 90 होता है तो उस पर लगने वाली फोर्स क्यू वी बी होती है, और इसको मैक्सिमम फोर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि साइन का सबसे बड़ा आंसर 1 होता है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स जो चार्ज पे लगती है। तो ये बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया क्यू वी बी। अब मैं एक और बात बताऊंगा कि आप खुद सोचिए, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, आंसर है इधर को जा रहा है, और चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर को, जा इधर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, फोर्स किधर लगेगी, पाम की तरफ, किधर लगेगी, पाम की तरफ। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इस पे लगने वाली फोर्स किधर है, आंसर है इस तरफ है। चेक कर लें पाम रूल से, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इधर को, ठीक है। तो अब आप देखें बेटा, आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी थी, अगर वेलोसिटी और फोर्स जो है आपस में 90 के एंगल पे लगे, ये मैंने डिटेल से आपको बताया हुआ है, फोर्स और वेलोसिटी कितने एंगल पे लगे 90, तो बेटा सर्कुलर मोशन पैदा हो जाता है। आपने सेंटीमीटर फोर्स में पढ़ा होगा कि जब चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है, वेलोसिटी किधर होती है इस तरफ, और फोर्स किधर होती है इस तरफ, तो ये फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना है 90। मैंने वहां पूरी डिटेल से बताया था आपको कि कैसे ये सर्कल बनता है, मैंने एक एक पॉइंट से आपको बताया था। तो यहाँ पे जब जाता है तो चार्ज की वेलोसिटी किधर होती है, जो भी पार्टिकल घूम रहा है इसकी वेलोसिटी इस तरफ होती है, फोर्स किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है। तो यहाँ पे समझ लें कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो जो इसको क्या कर देती है, सर्कल में घुमा देती है। तो याद रख लो, जब भी कोई चीज़ की वेलोसिटी और फोर्स जो होती है 90 के एंगल पे आ जाए तो वो चीज़ सर्कल में घूमना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है, पाम रूल से पता किया फोर्स इस तरफ है, फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना है 90। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है बेटा, इसके अंदर जाके जो है वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। तो आपने ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है कि जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं उस वक्त बेटा अगर एंगल 90 हो, समझ गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस कंडीशन पर जाके हमारे पास जो फोर्स है हमने चेक की है, इस सिचुएशन में जो फोर्स की डायरेक्शन पाम रूल से हमारे पास आई है वो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे जो है काम कर रही होगी, या उसका काम यहाँ पे दे रही होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। स्टोरी समझ आई। तो ये इसके बारे में एंगल 90, फोर्स मैक्सिमम लगेगी और क्यू वी भी होगी, जिसकी वजह से वहाँ पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। कौन सी मोशन स्टार्ट कर देगा, सर्कुलर मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंक दें तो सीधा रहता है। आपने एक और चीज पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, याद करवाता हूं, अगर कोई चीज है इस तरफ वेलोसिटी है, इसी तरफ हम उसको फोर्स लगा दें तो बेटा इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर कोई चीज इधर जा रही है, फोर्स हम इसको अपोजिट लगा दें तो वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर कोई चीज आपके पास जो है वो इधर जा रही हो, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स हम उसको 90 के एंगल पे लगा दें तो वेलोसिटी और फोर्स में अगर एंगल 90 हो तो वो चीज क्या करती है, गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी की समत में नहीं लगी, वेलोसिटी के अपोजिट नहीं लगी, वेलोसिटी के साथ कितने एंगल पे लगी है 90। तो जब भी वेलोसिटी और फोर्स का एंगल 90 होता है वहां पे बेटा वो फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे जो है एक्ट करती है, जिसकी वजह से वहां सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाती है। स्टोरी समझ होगी। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।